हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर से पास्कल्स लॉ की स्टडी करेंगे। जो पास्कल्स लॉ है, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, यदि हम ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। इक्विलिब्रियम रेस्ट में कोई इक्विलिब्रियम है फ्लूइड, तो उसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। जैसे एक ये टिनी प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, इसकी थिकनेस सपोज टी है और ए सी बी एंगल थीटा और सिमिलर एंगल है ए डैश सी डैश बी डैश, दिस इज थीटा। प्रेशर सपोज जो ए सी बी फेस है, जो फेस है इसका ए डैश सी, जो बॉटम फेस दिखाई दे रहा सी सी डैश पर प्रेशर P1 है और ए डैश बी डैश पर प्रेशर P2 है और बी डैश सी पर प्रेशर P3 है। तो फोर्स ऑन सरफेस ऑन फेस ए डैश सी, ये होगा ए सी इंटू टी एरिया इंटू P1। फोर्स ऑन फेस ए डैश बी, तो इसकी जो ए बी इंटू टी एरिया इंटू P2 और फोर्स ऑन फेस सी डैश बी ऑन फेस सी डैश बी, वो होगा बी सी इंटू टी P3। सपोज इसको हमने F1 डिनोट किया, दिस इज F2 एंड F3। ACB एंगल इज थीटा, तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से फोर्सेस लगी हैं। ये ए बी सी, दिस इज थीटा, इधर F3 है, ये F1 एंड F2। Prism is in equilibrium, hence the net force F1 plus F2 plus F3 is 0। इनका वेक्टर सम 0 होगा। अब इसके F3 के हम कंपोनेंट कर दें, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो
F3 cos 90 minus theta is equal to F2 या F3 sin theta is equal to F2, equation number 1. Similarly, F3 sin 90 minus theta is F1 या F3 cos theta is equal to F1, equation number 2. अब F3 sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू होगी AB अपॉन sin थीटा AB अपॉन BC फ्रॉम इक्वेशन 1. F3 इंटू साइन थीटा होगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू F2. इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 F3 कोस होगा AC अपॉन BC इज इक्वल टू F1, ये 4. जो हमने F3 F1 और ये कैलकुलेट किया है, इनको हम पुट कर देते हैं. F1 इज AC इंटू T इंटू P1 फ्रॉम पुट value of F2 and F3 in equation 3. तो F3 था हमारा F3 BCT P3 BC इंटू T P3 इंटू AB अपॉन BC, और F2 है AB इंटू T P2, AB इंटू T P2. BC से BC क्रॉस हो गया तो ये हो गया T इंटू AB P3 इज इक्वल टू AB इंटू T P2. तो यहाँ से आ गया P3 इज इक्वल टू P2. P3 P2 के बराबर आ गया. इसी तरह से हम अगर इक्वेशन 4 में वैल्यूज पुट कर दें, पुट वैल्यूज ऑफ F3 एंड F1 इन इक्वेशन 4, तो हमें मिल जाएगा P3 इज इक्वल टू P1. तो इन दोनों इक्वेशन को इस और दिस वन से ये प्रूव होता है कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3. यही पास्कल लॉ कहता है कि अगर ग्रेविटी को हम इग्नोर कर दें तो हर पॉइंट पर, हर साइड में जो है, हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा विद इन लिक्विड. अब इसको एक्सपेरिमेंटल देख सकते हैं हम. एक्सपेरिमेंटली एक हमने स्फेरिकल वेसल लिया है जिसमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फिल कर दिया है. यहाँ पे हमने 4 इसके पिस्टन लगाए हैं, 1 2 3 4. पिस्टन नंबर A का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, 2 का A/2, 3 का 2A एंड 3A. अब इस पिस्टन नंबर 1 को हमने F4 से पुश किया तो इन पिस्टन्स जो 2 3 एंड 4 को उसी पोजीशन पर रखने के लिए
हमें एक प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, उस प्रेशर को मेज़र किया तो हम देखते हैं कि इस पर जो 2 पर हमें F/2 फोर्स लगानी पड़ी, 3 पर 2F और 4 पर 3F फोर्स पुट करनी पड़ी। तो प्रेशर एट 1, प्रेशर एट पिस्टन 1, फोर्स F है, एरिया है F/A। इसी तरह से प्रेशर एट पिस्टन 2 जो हमने प्रोवाइड की है पिस्टन 2 पर, वो है F/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2। तो यहाँ पे भी प्रेशर F/2 आता, F/A आता है। ऐसे ही प्रेशर एट पिस्टन 3 वो आता 2F, हमने फोर्स लगाई 2A क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे भी पिस्टन प्रेशर सेम आता है। सिमिलरली प्रेशर एट पिस्टन 4, 3F फोर्स लगाई 3A क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे भी प्रेशर सेम आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर A पर 1 पर प्रेशर F/A से प्रेशराइज करते हैं उसको, तो बाकी पिस्टन्स को भी उसी स्थिति, उसी पोजीशन पर रखने के लिए हमें सिमिलर प्रेशर लगाना पड़ेगा। इट मीन्स कि हर पिस्टन पर सेम प्रेशर क्रिएट होता है। अब जो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो पास्कल्स लॉ पर वर्क करती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब हम कम प्रेशर, कम फोर्स से अधिक लोड को हम लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह का होता है कि इसकी ये चैम्बर का जो एफर्ट चैम्बर है, इधर से हम एफर्ट लगाएंगे, उस चैम्बर का साइज कम होता है और जो लोड चैम्बर है उसका साइज अधिक होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें लिक्विड फिल होता है। जब हम इधर से F फोर्स लगाते हैं, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, तो ये लोड अगर ये लिफ्ट करता है W, और इस यहाँ पे जो पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, तो जो यहाँ पे प्रेशर एफर्ट साइड में प्रेशर एट A1 इज P/F/A1। ये एफर्ट लगाया हमने, ये प्रेशर लगाया, और पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर हर स्थान पर सेम होगा। इट मीन्स इस लिक्विड के अंदर, तो यहाँ इधर भी जो इस पिस्टन पर भी जो प्रेशर होगा वो यही होगा, सेम होगा। अगर ये प्रेशर, इसको अगर हम P1 से डिनोट करें तो ये भी प्रेशर P1 होगा। तो W होगा प्रेशर P1 इंटू एरिया, पिस्टन एरिया P1 A2। तो A2 is greater than A1, hence W is greater than F, यानी कि हम अधिक लोड उठा सकते हैं कम एफर्ट से। इसी पर ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वर्क करती है, पास्कल्स लॉ पर ही। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, वो भी पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है उनकी वर्किंग भी। ये एक हाइड्रोलिक ब्रेक दिखाया है यहाँ पे। ये है इसका BP ब्रेक पैडल, यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं। ये लीवर है, ये मास्टर सिलेंडर है, ये एक टी ट्यूब है ये जो, और इसमें ये ब्रेक ऑयल भरा है। ये P1 और P2 ये दूसरा चैम्बर है,
ब्रेक चैम्बर, ये यहाँ पे दो पिस्टन P1 और P2 लगे हैं, और ये जो B1 और B2 हैं ब्रेक शू हैं, ये ब्रेक शू हैं। ये ब्रेक शू एक स्प्रिंग की मदद से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं, यहाँ से BP पर अपना प्रेशर डालते हैं, तो ये पिस्टन आगे को खिसकता है, प्रेशराइज करता है। यहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है P1 और P2 पर। इंक्रीज होने के बाद ये जो है बाहर की तरफ को, स्प्रिंग जो है बाहर की तरफ को खींचता है। बाहर की तरफ को खींचने के कारण आउटवर्ड जब खींचेगा तो ब्रेक शू भी बाहर की तरफ जाएंगे और ये रिम से चिपक जाते हैं, ये टुवार्ड्स रिम, और रिटार्डेशन पैदा करते हैं, रिटार्डेशन जनरेट करते हैं व्हील में, और व्हील जो है वो रुक जाता है। जब यहाँ से हम पैर विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि प्रेशर हटा लेंगे, तो ये जो पिस्टन P1 और P2 अपनी, ये स्प्रिंग जो है अपनी सेम पोजीशन पर आने की कोशिश करता है ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, और ये पिस्टन भी अपनी पूरी पुरानी स्थिति पर आ जाते हैं। जब ये स्प्रिंग श्रिंक होता है तो ये जो ब्रेक शू हैं ये भी अपनी पोजीशन पे, यानी कि रिम से हट जाते हैं। इस तरह से ये ब्रेकिंग सिस्टम, व्हील का ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है।